अस्सलामुअलैकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों को मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले एक नबी जिनका नाम था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनकी कश्ती के हवाले से कहानी सुनाना चाहूँगा। एक उनकी कश्ती के हवाले से तो पूरी दुनिया ने एक बात सुनी हुई है नूज़ आर्क के नाम से, और मूवी भी बन चुकी है इसके ऊपर। लेकिन बेसिकली जब कश्ती बन गई थी तो उसके बाद एक बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया था। वो वाक़या बस एक शॉर्ट सी एक स्टोरी की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती तैयार कर ली, बना ली, जो उनके साथ उनके मानने वाले लोग थे जो मुसलमान हो चुके थे, एक तरीके से अल्लाह को मानने वाले लोग हर दौर में मुसलमान ही कहलाते हैं, मुस्लिम कहलाते हैं। सो उनके साथ जो उनके मानने वाले फॉलोअर्स थे, उनके साथ उनकी कश्ती रेडी हो गई और उन्होंने वेट किया कि अब अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा तो हम उस पर सवार हो जाएंगे, उससे पहले पहले उसमें सवार हो जाएंगे। और वो अपने घरों को चले गए। तो अब जब जितने भी शरपसंद थे, यानी कि उस वक्त के जो नॉन बिलीवर्स थे, जो नूह अलैहिस्सलाम पे ईमान नहीं लाए थे, अल्लाह को नहीं मानते थे, उन सब ने क्या किया, उन सब को एक शरारत सूझी, क्योंकि वो तो वैसे ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ थे, सरकश थे, बगावत के ऊपर उतरे हुए थे, इवन कि उनका अपना बेटा, उनकी अपनी बीवी। तो उन सब को क्या शरारत सूझी कि उन्होंने जाके उसको वॉशरूम बना लिया। यानी वो कश्ती छोटी मोटी कमरे जितनी नहीं थी या आपके टॉयलेट जितनी नहीं थी, बल्कि वो एक देव हैकल यानी एक बहुत बड़ी जाइंट शिप थी, क्योंकि उसमें पूरी दुनिया के ऊपर जो आने वाला पानी था यानी सैलाब था, वो सैलाब के ऊपर उसने तैरना था। तो उसके अंदर तमाम मखलूक़ात अल्लाह ताला ने जितनी बनाई थी, जानवरों की सूरत में, इंसानों की सूरत में, और कीड़ा मकोड़े, जो भी हशरात थे, इंसेक्ट्स थे, जो भी एनिमल्स, बर्ड्स, जितने भी स्पीशीज़ थे, उन सब का एक जोड़ा भी उसमें सवार होना था। तो सोच लें आप कि कितनी बड़ी वो कश्ती होगी। तो वो कश्ती, उसमें क्या हुआ कि जैसे आप समझ लें, मैं आपको मोर क्लैरिफाई कर देता हूँ कि वो टाइटैनिक की तरह थी। ये टाइटैनिक से भी ज़्यादा बड़ी थी। टाइटैनिक के अंदर आई गेस 2000 अबव पीपल थे उसके अंदर जब वो गर्क हुई थी। तो लेकिन जो नूज़ आर्क थी, यानी कि जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी, उसमें उससे कहीं ज़्यादा लोग आ सकते थे, समा सकते थे। ठीक है, बिलाशुबा उसके अंदर कम लोग ही सवार हुए, यानी कि 40 लोग जो उनके मानने वाले थे वही सवार हुए। सो फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब जो है जितने भी काफिर या मुश्रिकीन थे जो अल्लाह ताला को नहीं मानते थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब इसको वॉशरूम बना देते हैं। और उन्होंने क्या किया कि उसमें जाके उन्होंने पॉटी करना शुरू कर दी। यानी कि हर बंदा जा रहा था उसके, और उसको अपना एक फ़रीज़ा समझ रहा था कि ये मेरी एक ऑब्लिगेशन है, ये मेरा एक फ़र्ज़ है, और मैं अपने खुदा को जो उसके मुताबिक, उस शख्स के मुताबिक या उस काफिर के मुताबिक जो उसका खुदा था, जिसको पूछता था, उसको खुदा को खुश कर देगा अगर वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जाके वॉटेवर यूरिन पास करे या वॉशरूम कराए, पॉटी कराए, जिसको हम नॉर्मली शिट कहते हैं, तो वो शिट कराए। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जब नूह अलैहिस्सलाम को पता चला कि, और या उनके फॉलोवर्स को पता चला, तो उन्होंने फ़ौरन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को खबर दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से रब्ता किया कि ये अल्लाह ताला, ये क्या हो गया, ये तो आपने मुझे कहा है कश्ती बनाने को, और कश्ती बनाने के बाद ये सबको ये माजरा हो गया। तो उन्होंने, अल्लाह ताला ने कहा कि कोई मसला नहीं, तुम बस देखते जाओ, सब्र करो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा जैसा अल्लाह ताला आपका हुक्म हो। अब क्या हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता, वो कश्ती जो थी बहुत बड़ी थी, वो एक दिन 2 दिन के अंदर नहीं भरी, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुई, ग्रेजुअली एंड स्लोली वो बढ़ती चली गई, यानी कि वो बिल्कुल लेवल पर आ गई। यानी कि जैसे एक डाइवर होता है और स्विमिंग पूल में एक डाइव करता है, ठीक है, अब उस तरह से अगर किसी को जाना है तो वो ऐसा डाइव करेगा। यानी कि उनको इतनी शरारत थी कि वो गंदा कर रहे थे और देख रहे थे सब्र का लेवल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, उनके फॉलोअर्स के, कि क्या होता है। लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म था, इसलिए नूह अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा। अब अल्लाह ताला ने, जिसको कहते हैं अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ है, तो जब वो खींचता है, रस्सी जब खींचता है तो फिर बड़े बड़े भी उसके अंदर स्लिप हो जाते हैं। तो फाइनली क्या हुआ कि हर शख्स को, क्योंकि आपको पता है लाजमी सी बात है, अभी हम देख रहे हैं कि कुछ टाइम पहले जो है कोरोना आया, कोरोना एक बैट की वजह से आया, ठीक है, और बैट यानी चमगादड़ की वजह से या स्नेक की वजह से आया, और वो पूरी दुनिया में फैल गया और हर बंदा उससे इन्फेक्टेड हो गया, कॉन्टेजियस हो गया, क्योंकि ये डिज़ीज़ जो है कॉन्टेजियस है, तो कॉन्टेजियस की वजह से जो है वो उसका कैरियर बन गया, और दुनिया में लाखों की तादाद में जो है लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं। तो सोचें कि वहाँ पे जो उस वक्त जहाँ पे शिप खड़ी हुई थी, और वहाँ पे एक शिप इतनी बड़ी, इतनी ह्यूज शिप, उस शिप के अंदर जब फुल ऑफ शिट होगा तो क्या हाल होगा, कितनी वबा फैलेगी, कितनी बीमारियाँ फैलेंगी। तो हुआ यही कि अल्लाह ताला जिसको चाहे बीमारी दे, जिसको चाहे ना दे। तो उनके सारे लोगों में एक बीमारी फैल गई, ख़ारिश की, इचिंग की, यानी हर बंदा जो है अपने आप को ख़ारिश करना शुरू हो गया। इधर मतलब कि कभी सर पे खुजा रहा है, कभी जिस्म पे खुजा रहा है, कभी कमर पे खुजा रहा है, मतलब हर बंदा इस
मतलब बीमारी से पागल हो गया कि अब क्या करे, इसका कोई इलाज नहीं है, किसी के पास भी कोई इलाज नहीं है, इनक्योरेबल डिजीज़ लग रही है ये, नॉन ट्रीटेबल। सो अब इसको क्या किया जाए, कोई डॉक्टर भी नहीं है जो कि उस वक्त तबीब जो थे उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि बीमारी का हल क्या है, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई थी, इसका हल कैसे कोई इंसान निकाल सकता था। तो फाइनली एंड अल्टीमेटली क्या हुआ कि एक शख्स गया और वो मतलब कि वो तो काफिर था, जो मुशरिक था, वो गया और वो शिप का जो साइड वाला जो मतलब जिस तरह एक बर्तन होता है, बर्तन को हम साइड से पकड़ते हैं, इसी तरह से उसका साइड जो होता है वो काफ़ी शिप, क्योंकि शिप है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी थी, तो उसके बाद वो खड़ा हो गया। अब वो जैसे खड़ा हुआ तो उसका पैर स्लिप हो गया, क्योंकि ऊपर तक लेवल तक मैंने आपको बताया कि वो शिट आ चुका था, यानी वो जो जितने भी पॉटी थी वो ऊपर लेवल तक आराम से मदद तैर रही थी। सो गाइज फाइनली क्या हुआ कि वो शख्स धड़ाम से अंदर पानी के अंदर, पानी तो खैर नहीं था, मतलब उसके पानी कह लें, शिट का पानी जो था, यूरिन प्लस शिट वॉट एवर जो पॉटी थी, उसके अंदर वो डुबकी मार के अंदर गिरा, जस्ट लाइक अ डाइवर डाइव्स इन अ पूल ऑफ वाटर। सो जब वो गिरा तो वो बड़ा पागल होके बाहर निकला, बोला ये क्या हो गया, मेरे साथ पूरे जिस्म पे लग गया। हालांकि वो उसको वो बीमारी भी थी, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको मस्ती तो सूझी हुई थी कि शिट करना है। तो वो बाहर पॉटी करके जब मतलब पॉटी में जाके स्लिप हो गया, बाहर जब निकला, घर पहुंचा, नहाया धोया, तो सब घर वाले जो हैं वो परेशान हाल थे कि यानी कि कोई इधर इधर खुजा रहा है, उधर खारिश कर रहा है, इधर खारिश कर रहा है। अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, नोटिस किया कि वो शख्स जो कि नहा धो के निकला है, उसको जिस्म पे कोई भी फोड़े या कोई भी जो इन्फेक्शन था वो नहीं है। तो सब ने पूछा कि दे वर अमेज्ड एट के सरप्राइज्ड कि ये कैसे हो गया, तुम कहाँ गए थे, किसके पास गए थे, क्या ट्रीटमेंट तुमने करवाई है, हमें भी बताओ। उसने कहा मैं तो किसी के पास नहीं गया, और ना मुझे किसी डॉक्टर ने चेकअप किया है, ना मैं किसी के पास गया हूँ। ये हाँ, और उसको खुद भी हैरत हो रही है कि ये मेरे जिस्म से सारी चीज़ें गायब कैसे हो गई, सारी खारिश गायब कैसे हो गई, मैं तो अभी नहा के आया हूँ। लेकिन नहाने से पहले अचानक से फ्लैशबैक किया उसने, तो उसको पता चला कि मैं कहाँ गया था। तो पता चला कि वो गया कहाँ था, शिप के अंदर गया था, उस फुल ऑफ शिट के अंदर गया था। वो शिप फुल ऑफ शिट के अंदर वो डुबकी मार के बाहर निकला और नहाया धोया, तो वो पूरा उसकी बीमारी ख़त्म हो गई। सारे लोगों को जब पता चला तो एक आग की तरह ये चीज़ फैल गई, ये न्यूज़, और सारे के सारे फैमिलीज़ जितने लोग इन्फेक्टेड थे सब दौड़ पड़े और सब ने डाइव मारा उस पूल ऑफ शिट के अंदर। और फाइनली देखते ही देखते जब वो बाहर निकले तो सबकी बीमारी ठीक हो गई। बाकी रिमेनिंग लोग भी भाग रहे हैं, मतलब एक आवाम तो नहीं थे, एक दो लोग, चार लोग, 10-15 लोग नहीं थे, या 15-20 फैमिलीज़ या ख़ानदान नहीं थे, पूरी की पूरी कौम थी जो कि नूर इस्लाम के ख़िलाफ़ थी। वो सब के सब डुबकियाँ मार रही थी। और यहाँ तक कि हम जो इस्लाम में कहते हैं किसी बर्तन को जब नापाक हो जाए तो 7 टाइम्स उसको पानी से धो लिया जाए तो वो बिल्कुल पाक हो जाता है, साफ़ हो जाता है। ये हमारा अकीदा है और ये साइंटिफिक रिसर्च भी है, और साइंस ने रिसर्च की इस चीज़ पर कि जब किसी बर्तन को हम 7 टाइम्स साफ़ कर देते हैं तो उस पर माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया, वायरस सब ख़त्म हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये साइंटिफिक रिसर्च की है, लेकिन इस्लाम ने पहले ये चीज़ बता दी थी। तो अल्लाह ताला जो चाहे वो करता है, हर चीज़ पे कादिर है अल्लाह ताला, ओमनीपोटेंट है अल्लाह ताला। और फाइनली अल्लाह ताला ने क्या किया कि उन्होंने उन्हीं लोगों के ज़रिए जिन्होंने उसके अंदर गंद मचाई थी, मैस किया था, उस मैस को साफ़ करवाया। 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स नहीं, 7 टाइम्स। उसके हर कॉर्नर को, जो कहते हैं नुक्स एंड कॉर्नर्स, हर नुक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द शिप दैट वाज प्रीवियसली फुल ऑफ शिट वाज क्लीन्ड एंड क्लींस्ड। तो अल्लाह ताला ने उन्हीं काफिरों से, उन्हीं बद अकीदों से और बेईमानों से, कम ईमान वालों से, मुश्रिकीन से वो पूरी कश्ती, वो पूरी शिप जो थी साफ़ करवा दी। तो देखा आपने, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के शिप का एक छोटा सा एक दिलचस्प सा वाक़या है जो शायद कि बहुत सारे लोगों को ना मालूम हो। तो आज मैंने इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि हमें जो है आज की दौर में जो भी बुराइयां हैं जो हमारे ख़िलाफ़ की जा रही हैं, हमारे ख़िलाफ़ जो प्लॉटिंग या प्लानिंग की जा रही है, जो भी दुनिया में हमारे ख़िलाफ़ ईवल्स हैं, वो हमारे कुछ ही बिगाड़ नहीं सकते। अगर आप ईमान पर हैं तो मुसलमान सोया हुआ हो या जागा हो वो एक शेर के मानंद होता है, ठीक है। और दुनिया ये समझिए कि ये सो चुका है, ये सोया नहीं है। इसको बस एक शेर को एक आवाज़ की या बेदारी की ज़रूरत है। ये जिस दिन जाग जाएगा तो दुनिया के सारे के बड़े बड़े एविल्स या डेविल्स जो भी हैं वो सब हिल जाएंगे। तो बात है सिर्फ इतनी कि हमें अपने आप को दोबारा से झंझोड़ना होगा, बेदार करना होगा और ये समझना होगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जिस तरह कश्ती में
को अल्लाह ताला ने बदकारों के ज़रिए बुरे जो लोग थे उनके ज़रिए साफ़ करवा दिया, तो हमारे भी जो अंदर बुराइयाँ आ चुकी हैं इसको भी इंशाअल्लाह ताला ठीक करवा देगा, रिटॉर्ट हो जाएगा, हर चीज़ वापस रिपीट हो जाएगी और हम अपने दोबारा पक्के ईमान पे वापस आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।